करेंगे अब तक की तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज। महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी का पोस्ट। आज से शुरू हो रही है संसद की विशेष बैठक। नारी सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम। हमारी माताओं बहनों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान। दिल्ली में परिसीमन विधेयक के खिलाफ विपक्ष। महिला आरक्षण का समर्थन लेकिन परिसीमन विधेयक का विरोध। डीएमके सांसद कनिमोझी ने परिसीमन विधेयक के खिलाफ दिया नोटिस। पीएम मोदी ने संसद में नारी सशक्तिकरण पर बात की। सरकार ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। माताओं और बहनों के सम्मान पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। संविधान के कारण ही पीएम पद तक पहुंचने की बात कही। अखिलेश यादव को मित्र बताते हुए किया संबोधित। अमित शाह ने कहा महिला आरक्षण से दक्षिण भारत को नुकसान नहीं होगा। कर्नाटक सहित किसी राज्य का हक नहीं छीना जाएगा। परिसीमन में जनसंख्या के अनुपात में सीटें बढ़ सकती हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। पीएम मोदी का क्रांतिकारी निर्णय महिलाओं को बनाएगा सशक्त। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोले पूर्व मंत्री। कहा महिला आरक्षण का बिल पहले ही पास हो चुका है। इसमें सबसे पहले जनगणना होती है। नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश। देश भर में बिल को लेकर चर्चा तेज। मंत्री संपतिया उइके का बड़ा बयान। लोकतंत्र को मजबूत करने वाला फैसला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान। ये स्वतंत्र भारत का ऐतिहासिक समय है। ये एक ऐतिहासिक और युगांतकारी निर्णय है। दुर्ग में महिला आरक्षण बिल पर सरोज पांडे का बयान। बोली महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कदम। राजनीति में महिलाओं की बढ़ेगी भागीदारी। सरोज पांडे ने जताई खुशी। इंदौर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में नारी संवाद। महापौर सचिवालय पर महिलाओं का उत्साह। नारी शक्ति वंदन पर महिलाओं ने जताई खुशी। मंदसौर में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम। कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया हुई शामिल। पीएम मोदी का किया धन्यवाद। कहा वे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। नरसिंहपुर में नारी शक्ति सम्मेलन के बाद महिलाओं ने निकाली स्कूटर रैली। आरक्षण के समर्थन में रैली निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन। नारे और तख्तियों के जरिए राजनीति भागीदारी बढ़ाने की उठाई मांग। जबलपुर में महिला मोर्चा ने मानव श्रृंखला बनाकर रैली निकाली। महिला आरक्षण बिल का किया समर्थन। विपक्ष पर बिल का विरोध करने को लेकर साधा निशाना। अंबिकापुर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में महिलाओं ने मांदर की थाप पर किया नृत्य। महिलाओं को 33% आरक्षण का किया स्वागत। भोपाल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में निकाली गई पदयात्रा। महिलाओं ने प्रधानमंत्री के समर्थन में लगाए नारे। बीजेपी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ने किया नेतृत्व। सिवनी मालवा दौरे पर रहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। सीएम ने 100 करोड़ के कार्यों की सौगात दी। सीएम ने कार्यक्रम को किया संबोधित। नर्मदापुरम में नर्मदा लोक निर्माण का किया उल्लेख। क्षेत्र के विकास पर सरकार का फोकस बताया। दतिया में बाबा ने बीजेपी विधायक को मारे मुक्के। आशीर्वाद लेने पहुंचे विधायक संत ने की मारपीट। माला फेंककर संत ने दिखाया गुस्सा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। आयुष्मान अस्पतालों की 6 महीने की राहत दी गई। आयुष्मान से बाहर हुए अस्पताल फिर से होंगे शामिल। आयुष्मान अस्पताल के फैसले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। कहा अस्पताल योजना से मरीज की सेवा करते रहेंगे। आयुष्मान कार्ड से इलाज फिर शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा सुशासन तिहार 2026। सीएम विष्णुदेव साय ने कलेक्टर्स को जारी किए निर्देश। 1 मई से 10 जून तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगेंगे समाधान शिविर। एमपी में नई तबादला नीति होगी लागू। 1 माह के लिए हटेगी पाबंदी। प्रभारी मंत्रियों के पास रहेंगे अधिकार। कैबिनेट में पेश किया जाएगा ड्राफ्ट। भोपाल में जनगणना का पहला दौर आज से शुरू। 30 अप्रैल तक चलेगी स्वगणना। लोग खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी। 30 मई तक होगी मकानों की गणना। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की जनगणना की शुरुआत। सीएम ने निवास में स्वगणना का फॉर्म भरा। प्रदेशवासियों से की जनगणना फॉर्म भरने की अपील। रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिया जनगणना में हिस्सा। मुख्यमंत्री ने अपने फोन से की स्वगणना। 1 मई से 30 मई तक मकानों की गणना करने के लिए प्रांगण तक घर घर जाएंगे। गरियाबंद में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज। टीम को गांव में भेजकर जनगणना का अभ्यास शुरू। मुंगझर में डिजिटल जनगणना की दी गई ट्रेनिंग। गुना में जनगणना ट्रेनिंग आदेश में चौंकाने वाली एंट्री आई सामने। कर्मचारी सूची में गर्लफ्रेंड पंत लिखे जाने पर चर्चा तेज।
नगरपालिका बोली टाइपिंग गलती, लेकिन नाम बना चर्चा का विषय। मध्य प्रदेश के हजारों कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ाया गया। अप्रैल 2026 की सैलरी से मिलेगा बढ़ा हुआ लाभ। 1 जुलाई 2025 से लागू होगा संशोधित डीए। 6 किस्तों में किया जाएगा एरियर का भुगतान। रायपुर के सीजीएमएससी घोटाले में हुआ खुलासा। 550 करोड़ के घोटाले में पूरक चालान किया गया पेश। टेंडर प्रक्रिया में मिली भगत आई थी सामने। सक्ती स्थित वेदांता पावर प्लांट में हादसे में एक मजदूर लापता। हादसे में अब तक 20 मजदूरों की मौत हो चुकी है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। सक्ती में आक्रोशित हुए प्रदर्शनकारी। कोरबा बटालियन के कई जवान हुए घायल। बच्ची की मौत के बाद मुआवजे का ऐलान के बात को लेकर बवाल। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि पहुंचे वेदांता प्लांट प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा क्षमता से अधिक बॉयलर का संचालन करने से हुआ हादसा। सक्ती वेदांता पावर प्लांट हादसे में घायलों से मिले मंत्री। रायगढ़ अस्पतालों में पहुंचकर इलाज व्यवस्था का लिया जायजा। दोषियों पर कार्रवाई की कही बात। वेदांता पावर प्लांट पहुंची कांग्रेस की समिति। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गठित की जांच समिति। पीसीसी चीफ दीपक बैज भी प्लांट पर पहुंचे। रायगढ़ में वेदांता प्लांट हादसा मामला। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने घायलों से की मुलाकात। घायलों के परिजनों का भी दीपक बैज ने जाना हाल। सक्ती पावर प्लांट हादसे पर कांग्रेस सक्रिय। 20 मजदूरों की मौत के बाद जांच टीम गठित। दीपक बैज ने सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। प्लांट प्रबंधन और सुरक्षा विभाग पर उठाए सवाल। सक्ती वेदांता पावर प्लांट हादसे में जिम्मेदार कर्मचारियों पर दर्ज हुआ केस। प्लांट प्रबंधन सहित 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज। बॉयलर का पाइप फटने से हुआ था हादसा। नीमच अस्पताल में फायर सर्विस वीक के तहत प्रशिक्षण शिविर। सीआईएसएफ टीम ने स्टाफ को सिखाए अग्नि सुरक्षा के तरीके। एलपीजी सिलेंडर में आग बुझाने का दिया डेमो। टीकमगढ़ में रिकॉर्ड सुधार शिविर में 202 प्रकरणों का निपटारा। कलेक्टर ने मौके पर ही किसानों की समस्याएं सुनी। लंबे समय से परेशान किसानों को बड़ी राहत मिली। देवास कलेक्टर ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। आईटीआई भवन की गुणवत्ता पर हथौड़ी से की जांच। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई के दिए निर्देश। दुर्ग के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों ने किया आंदोलन। आइसर चौराहे पर सुबह से पुलिस की निगरानी। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। रायपुर में बजरंग दल का प्रदर्शन। सालेम स्कूल के सामने दिया धरना। स्कूल पर धर्मांतरण के लगाए आरोप। सालों से काम कर रही महिलाओं को काम से निकाला। नीमच में युवक ने बोतल से काटा गला काटकर की आत्महत्या। मामले की जांच कर रही पुलिस। सतना के 12 पत्थर हत्याकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। 20,000 के नामी आरोपी को पन्ना से दबोचा। हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और कारतूस बरामद। कोरबा में पेट्रोल डीजल की किल्लत से लोग परेशान। कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल पूरी तरह खत्म। विस्तार न्यूज ने पेट्रोल पंप पर जाना हाल। शिवपुरी में विधायक बेटे की लापरवाही। कार से मजदूरों को टक्कर मार दी। बाइक सवार 3 मजदूर 2 महिलाएं हुई घायल। सभी घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। इंदौर में दुष्कर्म पीड़िता ने जहर खाकर दी जान। पति के रिश्तेदार पर दुष्कर्म का आरोप। आत्महत्या से पहले पीड़िता ने बनाया वीडियो। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। इंदौर में ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान बस संचालक से विवाद। जाम को लेकर बढ़ी कहासुनी। पुलिस ने 2 आरोपियों को मौके से किया गिरफ्तार। इंदौर में मंदिर दर्शन के लिए साथी के साथ गई युवती से रेप। पहले युवती के दोस्त के साथ मारपीट की गई। युवती को जंगल में ले जाकर किया सामूहिक दुष्कर्म। फरार आरोपियों की तलाश जारी। जबलपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग में हुआ हादसा। दूसरी मंजिल से गिरने से मजदूर की हुई मौत। बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर बांध रहा था सेटिंग। ग्वालियर में अचानक गिरा एलिवेटेड रोड का गर्डर। हादसे में एक मजदूर हुआ घायल। 35 फीट लंबे गर्डर के गिरने से निर्माण पर उठे सवाल। कवर्धा में 1 साल में ही टूट गई करोड़ों की नहर। नहर में दरारें आने से खेतों तक नहीं पहुंचा पानी। किसानों ने घटिया निर्माण और लापरवाही का लगाया आरोप। देवास में कन्या भ्रूण हत्या मामले में डॉक्टर चारू तिवारी गिरफ्तार। पुणे से गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। महिला अधिवक्ताओं ने जमानत का जताया विरोध। सिंगरौली में मकान में घुसा बेकाबू ट्रक। हादसे में महिला गंभीर रूप से हुई घायल। फरार चालक की तलाश जारी। जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी। गोवा ट्रिप पर नहीं जाने वाले बच्चों के नंबर काट दिए। अभिभावकों और छात्रों ने किया प्रदर्शन। इंदौर में संदिग्ध हालत में मिला मजदूर का शव। बच्चों की गेंद लेने पर घर में जाने पर घटना का हुआ खुलासा। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच की शुरू। इंदौर में लगातार बढ़ रहे कारोबारियों से फिरौती मांगने के मामले। 2 कारोबारियों को धमकी दी गई। पुलिस ने जांच शुरू की। आरोपियों की तलाश तेज। उज्जैन में महाकाल क्षेत्र में अवैध कत्लखाने पर छापा। प्रबंधन के खिलाफ
प्रतिबंध है वहां पर, इसके बावजूद वहां पर कारखाना कत्लखाना चलाया जा रहा था। छापे में मौके से 3 मवेशी किए गए सब। रायपुर में युवक की संदिग्ध मौत का मामला आया सामने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मारपीट से मौत का हुआ खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पिपरिया में पुलिस ने की कार्रवाई। स्कूटी से अवैध शराब परिवहन करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया। 70 लीटर अवैध शराब जब्त। रीवा में 2 पक्षों में कहासुनी से शुरू हुआ झगड़ा। व्यवसायी की दुकान में युवक ने की तोड़फोड़। दुकान मालिक ने युवक पर किया अटैक। पुनासा में 2 वाहनों की हुई टक्कर। हादसे में मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल। नरसिंहपुर पुलिस ने ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोने का लालच देकर महिला के साथ की थी ठगी। 10 लाख रुपयों की ठगी मामले में 10 लाख रुपए जब्त किए गए। सागर कलेक्टर ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अनुपस्थित चिकित्सक और स्टाफ को जारी किया नोटिस। वार्डों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। बलरामपुर में भूमि पूजन कार्यक्रम में हुआ हंगामा। कार्यक्रम में नहीं पहुंचे एसडीएम तहसीलदार। अफसरों पर भड़की सामरी विधायक। रायपुर में देसी कट्टा के साथ आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 1 कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। 2022 में भी कट्टा के साथ आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आगरमालवा में उपज बिक्री समस्याओं पर किसान संघ का धरना। स्लॉट बुकिंग और भुगतान गड़बड़ी से किसान परेशान। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। छिंदवाड़ा सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 11। इलाज के दौरान बस कंडक्टर की मौत। पिकअप से टक्कर के बाद पलटी थी बस। रतलाम में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। पटवारी 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। 30,000 मांगने का था सीमांकन केस। शिकायत पर रंगे हाथ पकड़ा गया आरोपी। शक्ति वेदांता प्लांट में हुआ हादसा। मजदूर संघ ने की 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। लाहौर के शासकीय महाविद्यालय में नकल का आरोप। वायरल वीडियो से मचा हड़कंप। प्राचार्य ने बताया वीडियो को फर्जी। जांच के बाद खुलेगा सब। कोरिया में पेट्रोल संकट। पंपों पर सूखे नोजल। गाड़ी नहीं आने से आई संकट। प्रशासन स्थिति को बता रहा सामान्य। सीधी से बड़ी लापरवाही आई सामने। अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने के कारण मरीज की मौत। एम्बुलेंस से स्कूटी पर शव ले जाने को मजबूर परिजन। धार राम की प्लांट विस्फोट से ग्रामीणों में भारी गुस्सा। यूनियन कार्बाइड के कचरे के कारण विस्फोट में आग लग गई, इसके आरोप लगाए जा रहे हैं। हादसे ने जन सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए। सतना नगर निगम पार्षद के बेटे पर लगा बलात्कार का आरोप। सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ मामला। आरोपी फरार। पुलिस कर रही तलाश। धमतरी से दबंगई का मामला है सामने। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुआ विवाद। वन विभाग के कर्मचारी भी मारपीट करते आए नजर। सागर में 12वीं के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परीक्षा परिणाम में आई थी सप्लीमेंट्री से परेशान था छात्र। घटना के बाद परिवार में मातम। उज्जैन में गेहूं में रखा कीटनाशक बना जहर। बंद कमरे में सो रहे 5 मासूम आए चपेट में। 2 की मौत, 3 की हालत नाजुक। पन्ना में बाघ के आतंक से दहशत में ग्रामवासी। जसवंतपुरा के बाद अब विक्रमपुर में भी दिख रहा बाघ का आतंक। घटना की गंभीरता को देखते हुए टाइगर रिजर्व की टीम सक्रिय। शिवपुरी के गांव में घुसा टाइगर। भैंस का शिकार कर फैलाई दहशत। हाथियों की मदद से बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर काबू में किया गया। मुरैना में भीषण सड़क हादसा। 2 बसों की जोरदार भिड़ंत। हादसे में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल। घायलों में महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल। सतना में पार्षद के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप। युवती ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोप लगाए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। लखनऊ में नारी शक्ति वंदन यात्रा में महिलाओं की भूमिका पर जोर। ब्रिजेश पाठक ने कहा कि हर क्षेत्र में अग्रणी है देश की बेटी। बेटियों की उपलब्धियों पर डिप्टी सीएम ने जताया गर्व। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी। 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी। आईएमडी ने दी हीटवेव की चेतावनी। इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग में अलर्ट। छत्तीसगढ़ में लू चलने के आसार। छत्तीसगढ़ में आईएमडी ने जारी किया हीटवेव का अलर्ट। 42 डिग्री के करीब पारा। रायपुर में बढ़ा गर्मी का कहर। तापमान 40 डिग्री के हुआ पार। लोगों का घर से निकलना मुश्किल। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा। तेज धूप और लू जैसी स्थिति। प्रदेश में बढ़ रहा भीषण गर्मी और लू का प्रभाव। सीएम साय ने किया छुट्टी का ऐलान। 20 अप्रैल से 15 जून रहेगा सभी स्कूलों का अवकाश। स्कूल शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। 20 अप्रैल से सरकारी और प्राइवेट स्कूल रहेंगे बंद। तेज गर्मी को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। छिंदवाड़ा में भीषण गर्मी को देखते हुए कलेक्टर अलर्ट। शासकीय और अशासकीय स्कूलों को किया 12:30 बजे तक संचालित करने के निर्देश। लू बढ़ने के कारण लिया गया फैसला। यूपी में सीजन में पहली बार पारा 44 डिग्री के पार। 3 से 4 डिग्री बढ़ेगा तापमान। पूर्वांचल में ज्यादा, बुंदेलखंड में कम पड़ेगी गर्मी।
राजस्थान में सूरज की तपिश से तापमान 44 के पार। आईएमडी ने जारी किया हीटवेव का अलर्ट। राजस्थान में लू का कहर तेज, रातें भी हुई गर्म। जयपुर में सीजन की सबसे गर्म रात। हरियाणा के 7 शहरों में पारा 38 डिग्री के पार। 17 से 18 अप्रैल को आंधी बारिश के आसार, दिन के साथ रातें भी गर्म। एचयू ने जारी की एडवाइजरी। हिमाचल में आज कल खिलेगी धूप। 17 से 19 अप्रैल तक बारिश की संभावना। अप्रैल में सामान्य से 114% अधिक होगी बारिश। तूफान, ओलावृष्टि की भी चेतावनी। उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश की संभावना। पहाड़ों में बर्फबारी के आसार। देहरादून में तापमान 36 डिग्री के पार।